कैसे हो? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। जेनेटिक्स क्लास 12 के पार्ट नंबर 24 के अंदर अपन आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स। इससे पहले जो प्रीवियस के 2 लेक्चर हैं उसमें हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था कि म्यूटेशन क्या है, यानी सडन होने वाला कोई चेंज है वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। और उसके हमने 2 प्रकार पढ़े थे, एक तो जीन म्यूटेशन और एक था क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन हमने पढ़ लिया, उसके बाद में था अपना क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर हमने 2 टाइप आपको बताए थे, एक स्ट्रक्चरल चेंज और एक था न्यूमेरिकल चेंज। जो स्ट्रक्चरल चेंज था उसके अंदर आपने पढ़ लिया, एक डिलीशन था, डुप्लीकेशन था, इन्वर्जन था और ट्रांसलोकेशन था, यानी इंटर क्रोमोसोमल और एक था इंट्रा क्रोमोसोमल। इंट्रा के अंदर क्या था अपने अंदर, यानी जो समान क्रोमोसोम्स के अंदर था, एक ही क्रोमोसोम्स में था, वो था अपना डिलीशन था, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन था। जबकि जो ट्रांसलोकेशन था वो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर होता था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है न्यूमेरिकल चेंज, यानी पहला पार्ट हमने जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हमने केवल संरचना के अंदर चेंज पढ़ा था। आज वाले के अंदर पर क्या है, न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्रों की संख्या के अंदर परिवर्तन आना। अब संख्या के अंदर भी परिवर्तन देखेंगे तो 2 तरीके से आएगा, एक तो अनिप्लॉइडी कहेंगे, एक कहेंगे अपने यूप्लॉइडी। असमगुणिता और एक होता है समगुणिता या सुगुणिता, जिसको आप कहेंगे। क्लियर है? अब संख्या के अंदर जैसे प्रत्येक जीव जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे अपन मनुष्य की बात करें तो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। क्लियर है? कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि 46 के स्थान पर 45 हो जाए, 44 हो जाए या 47 हो जाए तो वो क्या हो गया, उसकी संख्या के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसा परिवर्तन या फिर प्लॉइडी के रूप में, यानी गुणज के रूप में, जैसे 2n 3n 4n 5n 6n 7n इस तरीके से हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्रों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन आता है उससे भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। अब हम देखते हैं, ऑल द लिविंग बीइंग हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी जो जीव है उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। दिस म्यूटेशन डज नॉट कॉज एनी चेंजेज इन जीन, यानी इस क्रोमोसोम, इस म्यूटेशन के अंदर ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कोई जीन के अंदर चेंज है, बट इट्स कॉज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, यानी संरचना के अंदर अन्य किसी में कोई चेंज नहीं होता है, केवल और केवल किस में चेंज होता है, गुणसूत्रों की संख्या के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। ड्यू टू एब्नॉर्मलिटी और हाइब्रिडाइजेशन इन सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स नंबर चेंज, यानी इसका मुख्य कारण क्या बताया जा सकता है कि जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन जब होता है, उस समय यदि कोई असामान्यता हो जाती है या उसके संकरण के कारण इसमें कोई भी असामान्यता उत्पन्न हो जाती है तो इस तरीके का क्या होता है, कोई चेंज होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा जब हमने डिसऑर्डर पढ़े थे, जैसे आपने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था, क्लाइंट सिंड्रोम पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, पटाउ सिंड्रोम पढ़ा था। हमने सिंड्रोम जब पढ़े थे उसके अंदर भी हमने आपको बताई थी मोनोसोमी, ट्राइसोमी, इस तरीके से हमने पढ़े थे। वहां हमने बताया था कि वो किस वजह से होता है, वो नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, एवियोजन की वजह से होता है, यानी जो पैर बनने होते थे, मतलब इसे थे कि ये अक्ष 2n प्लस अक्ष y है, इसका क्या था, n प्लस अक्ष और n प्लस y होना था, मान लीजिए, ठीक है। या फिर अपन ये कहेंगे 22 प्लस अक्ष y था, तो इसे क्या होना चाहिए था, 44 प्लस अक्ष y था, तो क्या होना चाहिए था, 22 प्लस अक्ष और 22 प्लस क्या होना चाहिए था, y होना चाहिए था। लेकिन इस कंडीशन में तो ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे कई बार हो गया 21 प्लस अक्ष हो गया या 22 प्लस अक्ष y दोनों इसके अंदर आ गए, इधर क्या रह गया, 22 प्लस 0 रह गया। इस कंडीशन के अंदर, ऐसी कंडीशन, यानी जो इनका जो वियोजन जो होता है, इनका जो सेग्रीगेशन जो होता है वो सही तरीके से प्रॉपर वे के अंदर नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, ये नॉन डिसजंक्शन की घटना हो जाती है और उसकी वजह से इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज एनिप्लॉइडी, सेकंड इज यूप्लॉइडी, यानी असमगुणिता और सुगुणिता। इसके 2 प्रकार हमने बताए। फर्स्ट हमने लिया एनिप्लॉइडी, यानी असमगुणिता।
असंगुणिता क्या होती है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोमल सेपरेशन अकर्स इफ इन दिस सेपरेशन नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स takes place, and as a result there is an increase or decrease in one or more chromosomes in the newly formed cell। ये क्या कह रहा है कि जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोसोमल सेपरेशन गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। उस समय यदि सेपरेशन के समय नॉन डिसजंक्शन की घटना हो जाती है, यानी जब सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के समय जब गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, उस समय यदि नॉन डिसजंक्शन की घटना हो जाती है तो उस समय देयर इज एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वन और मोर क्रोमोसोम्स इन द न्यूली फॉर्म्ड सेल। यानी जब नॉन डिसजंक्शन हो जाता है उस समय जो नई कोशिका बनती है, जो नई सेल जो बनती है, उस सेल के अंदर इस क्रोमोसोम्स की गुणसूत्रों की संख्या के अंदर कमी या अधिकता हो जाती है। जैसे एक क्रोमोसोम्स की या फिर क्या ऐसे अधिक, तो अधिकता भी हो सकती है और क्या हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एनिप्लॉइडी बोलते हैं। यानी यदि किसी क्या लिखा, यदि कोशिका विभाजन में होने वाले गुणसूत्री पृथक्करण के समय गुणसूत्रों में एवियोजन मतलब नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवनिर्मित कोशिकाओं में एक या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या के अंदर क्या होगी, या तो वृद्धि हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे 46 के स्थान पर 47 हो जाए, या 45 हो जाए, 48 हो जाए, या 44 हो जाए। इस तरीके से संख्या के अंदर क्या हो जाए, यदि कोई चेंज हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एनिप्लॉइडी कहते हैं। अब हमने दो शब्द लिखा, इसके अंदर क्या लिखा, एक तो लिखा इंक्रीज और एक लिखा डिक्रीज। ये रहा इंक्रीज और एक लिखा हमने डिक्रीज, यानी संख्या बढ़ भी सकती है तो संख्या घट भी सकती है। तो हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। किसको? इस एनिप्लॉइडी को भी हमने दो भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। देखिए, एक लिखा हमें इंक्रीज, एक लिखा डिक्रीज, यानी संख्या घट सकती है तो संख्या बढ़ भी सकती है। जब संख्या घट रही है उसको हमने कहा हाइपो एनिप्लॉइडी। हाइपो का मतलब कमी से है, हिंदी में बोलते हैं इसको अधो असंगुणिता। संख्या यदि कम हो रही है, डिक्रीज हो रही तो हाइपो एनिप्लॉइडी, और संख्या यदि बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं हाइपर। हाइपर का मतलब होना ज्यादा, अधिक। अधिक किससे लिया हुआ है? अधिक से। अधिक असंगुणिता यानी गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ना, हाइपर एनिप्लॉइडी। और हाइपो का मतलब होता है संख्या की कमी आना। अब अपन देखते हैं हाइपो एनिप्लॉइडी। हाइपो क्या लिखा? व्हेन सेल कंटेन वन और मोर फ्यू क्रोमोसोम्स देन नॉर्मल, यानी जो सामान्य जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सामान्य जो क्रोमोसोम्स होने चाहिए उसकी तुलना में क्या होता है? गुणसूत्रों की पाई कमी। जैसे मनुष्य की यदि बात करें 46 क्रोमोसोम है और यदि उसके स्थान पर 44 या 45 हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपो कहलाएगी। यानी नॉर्मल कितने हैं? 46 हैं, और अब है कितने? 45 है या 44 है। मतलब नॉर्मल की तुलना में क्या है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या के अंदर क्या आ गई? कमी आ गई। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपो एनिप्लॉइडी अपन इसको कहेंगे। अब मैंने यहाँ पर चार चीजें स्टार लगा के लिख रखी है, इनको मैं डब्बे के अंदर बंद कर रहा हूं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इसको अपन क्या कहते हैं? इनकी डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी यदि आपको ये चीज याद है। मोनो का मतलब क्या होता है? पहले लिखा है 2n-1, इसका नाम लिखा है मोनोसोमी। क्या लिखा है? मोनोसोमी। मोनो का मतलब किससे है? एक से है। किससे है? एक से। सोमी मतलब क्रोमोसोम्स। यहां लिखा है 2n-1, यानी एक क्रोमोसोम की कमी। ध्यान रखिए। अब इसके अंदर यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये आएगा कि अपन आगे हिंदी में लिख रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है। देखिए, इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम्स इन एनी वन सेल, यानी
किसी एक समुच्चय में एक गुणसूत्र की कमी। अब सबसे पहले आपको सेट समझना पड़ेगा, सेट क्या है। हमने आपने देखा होगा कि अपन लिखते हैं जैसे हमने लिखा 2n प्लस xy लिख दिया, या फिर हमने क्या लिख दिया 2n लिख दिया बराबर 46 लिखा, यानी n बराबर कितना कर दिया हमने 23। क्लियर है? हमने क्या लिखा 2n बराबर 46। 2n क्या है? यानी ये दो सेट है। ये क्या है? दो सेट है अपने पास। 23 क्रोमोसोम से क्या हो गया अपने पास? दो क्या हो गए? सेट हमने बना दिए। एक सेट में 23, दूसरे सेट में क्या है 23n प्लस n बराबर कितने हो गए 2n हो गए। क्या हो गया 2n। तो यहां ध्यान देखें, पहला लिखा 2n माइनस 1 मोनोसोमी, इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। आपको ये बिल्कुल ध्यान रहेगा कि 2n माइनस 1 का मतलब एक क्रोमोसोम की कमी है। 46 के स्थान पर कितना है 45 है। जैसा आपने टर्नर सिंड्रोम के अंदर पढ़ा था, क्या 44 प्लस अक्स 0 पढ़ा था, अक्स 0 पढ़ा था किसमें? टर्नर सिंड्रोम के अंदर। तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हो गए 44 प्लस एक अक्स आगे कितने हो गए 45, यानी एक अक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम जो भी है, एक क्रोमोसोम से क्या थी इसके अंदर कमी थी। कितने क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स यहाँ पर 45 है। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल है? ये मोनोसोमी का है, टर्नर सिंड्रोम 2n माइनस 1 का है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मैं चीज जो बताना चाह रहा हूं वो ये चीज है, इन एनी वन सेट, यानी किसी भी एक सेट के अंदर कमी हो सकती है, यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में हो। क्लियर है? अगला है 2n माइनस 1, यानी दो बार लिखा हमने, एक साथ नहीं लिखा 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, इसका नाम लिखा है डबल मोनोसोमी। क्या लिखा है? डबल मोनोसोमी। डबल का मतलब दो बार, मोनो यानी एक सोमी यानी क्रोमोसोम्स, यानी दोनों सेट के अंदर एक क्या हो गई कमी हो गई। दोनों सेट में क्या हो गई है एक कमी, ड्यू टू लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ 2 पेयर ऑफ होमोलोगस, यानी प्रत्येक समुच्चय में, यहां शब्द लिखा मैंने प्रत्येक समुच्चय, ध्यान रखें यहां मैंने क्या लिखा, किसी एक समुच्चय में जब 2n माइनस 1 है, किसी भी एक समुच्चय में से एक क्रोमोसोम्स कम हो गया, 2n माइनस 1 है, तो उसमें क्या हो जाएगा डबल मोनोसोमी कहेंगे। तो इसके अंदर 2 क्रोमोसोम की कमी है, लेकिन प्रत्येक सेट में क्या है एक है। क्लियर है? फिर हमने लिखा 2n माइनस 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया नलीसोमी। क्या बोलेंगे इसको? नलीसोमी। तो यहाँ माइनस में एक बार लिखा है, यहाँ देखो 2n माइनस 2 यहाँ 2 बार लिखा है, इधर हमने माइनस में 1 एक बार लिखा है, या माइनस में 1 2 बार लिखा है। इसकी परिभाषा हमने क्या बताई, किसी एक समुच्चय में एक गुणसूत्र की कमी। इसकी हमने क्या बताई, प्रत्येक समुच्चय में या दोनों समुच्चय में एक कमी। यहाँ एक बार है तो अपन क्या लिख सकते हैं, किसी एक समुच्चय में 2 क्रोमोसोम्स की कमी। इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। क्या लिखा हमने 2 क्रोमोसोम इन एनी वन सेट, यानी किसी भी एक सेट में, किसी भी एक समुच्चय में 2 गुणसूत्रों की क्या हो जाए कमी। अगला लिखा 2n माइनस 2 इन डबल नलीसोमी, जैसे यहाँ डबल मोनोसोमी यहाँ डबल नलीसोमी, मतलब प्रत्येक सेट में से क्या हो गई है 2 की कमी हो गई है, ड्यू टू लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच ऑफ 2 पेयर ऑफ होमोलोगस। क्या लिखा है कि प्रत्येक समुच्चय में 2 क्रोमोसोम की कमी हो गई। क्लियर है? ध्यान रखेंगे ये चीज आपसे सीधी पूछी जाती है। किस तरीके से पूछी जाती है, आपको ये पूछा जाएगा इनमें से मोनोसोमी कौन सी है, तो आपको दे देंगे 2n माइनस 1, 2n प्लस 2, 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 माइनस 1, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा। ये आपको ये दे देंगे 2n माइनस वाला, ये 1 2 1 माइनस 1 माइनस 2 वाला, उनसे पूछ लेंगे ये क्या है, ये इनकी डेफिनेशन आती है। ये अपने दिमाग में फिट होना चाहिए कि क्या है। हाइपो का मतलब ध्यान रखें कमी, हाइपर का मतलब क्या होना चाहिए ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस वाला पढ़ेंगे, इसमें जो है सेकंड अपनाएगा हाइपर एनिप्लॉइडीज के अंदर प्लस लगा के, जैसे 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 प्लस 2, इस तरीके से अपन क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे। यहाँ हमने क्या लिखा है, ये कमी वाले लिखे मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नलीसोमी और डबल नमीसोमी। मोनोसोमी के अंदर एक सेट की एक कमी, डबल मोनोसोमी के अंदर दोनों के अंदर एक कमी,
नलीसोमी के अंदर एक सेट में 2 की कमी, डबल नलीसोमी के अंदर क्या होगा, प्रत्येक सेट में 2 की कमी। क्लियर? तो ये थी आपकी हाइपो एनीप्लॉइडी। अब अपन देखते हैं हाइपर एनीप्लॉइडी। अभी मैंने इस हाइपो एनीप्लॉइडी को यहाँ से साफ नहीं किया, मिटाया नहीं है। जो हमने यहाँ पर रेड कलर के अंदर पैक कर रखे हैं वैसे अपने इधर करेंगे। वॉइस टर्म इधर है, इंपॉर्टेंट है। पहला वहां क्या लिखा है 2n-1, इसका नाम क्या दिया हमने, मोनोसोमी। ध्यान रखें यहाँ 2n+1 है, इसका नाम दिया हमने ट्राइसोमी। वहां हमने दिया है मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या लिखा, इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम इन एनी वन सेट। वहां क्या था, एक क्रोमोसोम में किसी एक सेट में कमी थी, तो यहाँ +1 तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक सेट में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता, यानी इट इज ड्यू टू 1 क्रोमोसोम्स इज एक्स्ट्रा इन एनी वन सेट, यानी किसी भी एक सेट के अंदर एक क्रोमोसोम की क्या थी, अधिकता, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। फिर वहां पे लिखा 2n-1-1, 2n-1-1, इसका नाम दिया हमें डबल मोनोसोमी। और क्या लिखा है कि प्रत्येक समुच्चय में एक एक गुणसूत्र की कमी। जैसे ठीक वैसे हमने क्या किया, यहाँ पर 2n+1+1, यहाँ हमने क्या लिखा 2n-1-1, 2n-1 को हमने क्या कहा, मोनोसोमी। फिर -1 लगा दिया, डबल मोनोसोमी। यहाँ 2n+1 को हमने क्या कहा, ट्राइसोमी। यहाँ 2n+1+1, यानी एक बार फिर प्लस कर दिया तो क्या करेंगे अपन, डबल ट्राइसोमी। वहां क्या लिखा, डबल मोनोसोमी। तो ये क्या आ गया अपने पास, डबल ट्राइसोमी। डबल मोनोसोमी के अंदर क्या लिखा था कि प्रत्येक सेट में एक एक कमी थी, और यहाँ डबल ट्राइसोमी तो क्या करेंगे, प्रत्येक सेट में एक एक गुणसूत्र की अधिकता। वहां अपन कमी कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अधिकता कर रहे हैं। फिर अगला है 2n-1, जिसको हमने क्या नाम दिया, नलीसोमी। और परिभाषा क्या थी, किसी भी एक समुच्चय में 2 क्रोमोसोम की कमी। यहाँ क्या है 2n+1, किस जगह क्या आ गया 2n+2, जिसका नाम क्या है, टेट्रासोमी। क्या है, टेट्रासोमी। और क्या लिखेंगे, एक सेट में 2 क्रोमोसोम्स की अधिकता, इट इज ड्यू टू 2 क्रोमोसोम्स इज एक्स्ट्रा इन एनी वन सेट, यानी किसी भी एक सेट के अंदर 2 क्रोमोसोम्स की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। फिर है 2n+2+2, जिसे वहां लिखा हमने 2n-2-2, 2n-2 को हमने नाम दिया नलीसोमी, और 2n-2 को नाम क्या दिया, डबल नलीसोमी। तो वैसे यहाँ पर 2n+2 को हमने क्या दिया, टेट्रासोमी। 2n+2+2 क्या दे देंगे, डबल टेट्रासोमी। मतलब प्रत्येक सेट के अंदर 2 क्रोमोसोम्स की क्या हो जाएगी, अधिकता। क्या हो जाएगी, प्रत्येक सेट में 2 क्रोमोसोम्स की क्या होगी, अधिकता होगी। तो आप स्टूडेंट्स इस एनीप्लॉइडी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर की संख्या में चेंज था, उसमें आप इन चीजों को याद रखेंगे कि मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नलीसोमी, डबल नलीसोमी, इधर ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी और डबल टेट्रासोमी। इसमें 2n+1, 2n+1+1, 2n+2, 2n+2+2, उधर 2n-1, 2n-1, 2n-2, 2n-2, क्लियर है। अब जैसे ट्राइसोमी का आपने पढ़ा, खूब सारे सिंड्रोम्स पढ़ेंगे, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 हमने सिंड्रोम्स के अंदर पढ़ा था। ये ट्राइसोमी मोनोसोमी का कारण क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन। फिर बार बार कह रहा हूँ, ये शब्द याद होना चाहिए, नॉन डिसजंक्शन। गेमिट्स का जो पृथक्करण जब होता है, वियोजन जब होता है, वो सही नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो गेमिट्स बनते हैं वो सही नहीं बनते हैं, पेड़ जो बनते हैं वो सही नहीं बन पाते, और वहाँ नॉन डिसजंक्शन के कारण इसका जो क्रोमोसोम्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर क्या आ जाता है, डिस्टर्बेंस वहां पर आ जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो ये था अपना एनीप्लॉइडी, क्लियर। दूसरा हमने जो न्यूमेरिकल चेंज था उसके 2 पार्ट बनाए थे हमने, एक तो एनीप्लॉइडी, एक था यूप्लॉइडी। तो एनीप्लॉइडी का हमने 2 का, हाइपो और हाइपर। अब आता है अपने पास दूसरा पार्ट है यूप्लॉइडी, सुगुणिता। ध्यान रखें, हमने एनीप्लॉइडी के अंदर केवल संख्या के अंदर कमी की है, एक संख्या में कमी है, 2, 3, 4 इस संख्या में कमी की है, या फिर क्या करें हमने अधिकता करी है। यहाँ हमने लिखा है यूप्लॉइडी सुगुणिता। क्या लिखा है, सुगुणिता, यानी इंक्रीजमेंट इन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान रखिए यहाँ पर पूरे सेट की वृद्धि होती है। क्या लिखा है आपने कि पूरे सेट की अधिकता होती है, या पूरे सेट की क्या होती है,
इंक्रीजमेंट होता है। यह वह क्रिया है जिसमें इकाई कोशिकाओं के समुच्चय के गुणज में पाए जाते हैं। मतलब जैसे 2n है, 3n है, 4n है, 5n है, 6n है, 7n है। इस तरीके से डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड इस तरीके से गुणज के रूप में पाए जाते हैं एन के गुणज के अंदर। वहां हमने क्या लिखा था, संख्या चेंज थी, 46 से 47 था, 45 हो गया, 43 हो गया, इस तरीके से चेंज थी। जो फिक्स क्रोमोसोम थे वो चेंज हो गए थे। यहाँ पूरा सेट चेंज हो रहा है, ध्यान रखें। यहाँ सब जो लिखा मैंने इसको गौर करेंगे आप कि सेट चेंज हो रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7 इस तरीके से। अब एक छोटा सा 2-3 लाइन लिख करके मैंने इंपोर्टेंट लाइन है बहुत ही, इनमें क्या लिखा, ह्यूमन बीइंग है 46 क्रोमोसोम्स। यानी ह्यूमन बीइंग के अपन मनुष्य की यदि बात करें तो ये कितने क्रोमोसोम रखता है, 46 क्रोमोसोम रखता है। कितने रखता है, 46 क्रोमोसोम रखता है। वी आर डिप्लॉइड, यानी ये क्या है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, 2n, ध्यान रखिए 46 क्रोमोसोम्स हैं। डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड का मतलब होता है n, डिप्लॉइड का मतलब 2n, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n, टेट्राप्लॉइड का मतलब 4n, पेंटाप्लॉइड का मतलब 5n, हेक्सा क्या हो गया 6n, हेप्टा क्या हो जाएगा 7n। इस तरीके से ये चलते रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, डिप्लॉइड होता है 2n, जिसको आप कहेंगे। सो वी हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी डिप्लॉइड का मतलब क्या बता रखा है यहाँ पर कि प्रत्येक क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी रखेगा। क्या रखेगा ये, प्रत्येक क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी रखेगा। प्रत्येक क्रोमोसोम क्या रखेगा, 2 कॉपी रखेगा। इस लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम, यानी एक सेट के अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए, 23। जैसे मनुष्य के अंदर आपने लिखा 2n = 46, तो n = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 43। क्या हो जाएगा, 43। यानी एक सेट जो होता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है कितना, 23 क्रोमोसोम्स। क्लियर। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 23 पेयर, 23rd पेयर यानी जोड़ी रखेगा 23। मतलब अपने ये कह सकते हैं 2n = 46 भी लिख सकते हैं। यहाँ जो लिखा है ना 23 पेयर, इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, 46 क्रोमोसोम्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 46 क्रोमोसोम्स भी अपन लिख सकते हैं। तो इस चीज को हमने समझाने की कोशिश करी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो 46 क्रोमोसोम्स रखता है, मतलब डिप्लॉइड है। और डिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया कि ये वी हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी प्रत्येक क्रोमोसोम की 2 कॉपी रखता है। मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को अपन 23 क्रोमोसोम कहते हैं। 2 सेट के अंदर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, या फिर 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। जैसा कि अपन बार बार पढ़ते हैं, सेक्स ट्रांजिशन के अंदर पढ़ा है, इसके अलावा हमने सिंड्रोम्स के अंदर भी हमने पढ़े हैं। ठीक है। अब अपन टाइप्स ऑफ यूप्लॉइडी पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ यूप्लॉइडी। इसमें लिख रखा है यूप्लॉइडी आर 3 टाइप्स। मैं आपको बता दूं, लिख रखा है हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ये कोई प्रकार में नहीं है, वास्तविक प्रकार थी इसका पॉलीप्लॉइडी। क्या है, पॉलीप्लॉइडी। क्योंकि यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेट्स जो है मल्टीप्लाई के अंदर होनी चाहिए, वहां मल्टीप्लाई के अंदर होगा नहीं। हैप्लॉइडी का मतलब क्या होगा, हैप्लॉइड। क्या है, हैप्लॉइड। या आपको कहेंगे मोनोप्लॉइडी, यानी प्लॉइडी है ही नहीं, रियल में तो ये है। जैसे हमने लिखा है इन पी यानी मटर के अंदर n = क्या लिखा हमने 7, यानी ह्यूमन के अंदर क्या लिखा है n = 23। मतलब ये n है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं, मोनोप्लॉइडी। ये वास्तविकता में देखें तो प्लॉइडी का प्रकार नहीं है, लेकिन अपने इसमें यहाँ समझने के रूप में लिखा है कि इन दिस केस द ऑर्गेनिज्म विद ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो जीव है वो एक ही सेट रखता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है। जैसे पी के अंदर n = 7, ह्यूमन n = 23। इसी तरीके से डिप्लॉइड द्विगुणिता, मतलब इससे कितने सेट हो जाएंगे, 2 सेट हो जाएंगे। ठीक है। इन दिस केस द ऑर्गेनिज्म विद 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने सेट है यहाँ पर स्टूडेंट, 2 सेट्स है, यानी ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2n हो जाएंगे, n क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख रहा है NP2n = 14, यहाँ लिखा n = 7, यानी इसका हाफ लिखा हमने। और ह्यूमन 2n = 46, यहाँ हमने इसका आप क्या लिखा है 23 हमने लिखा था। ठीक है। तो डिप्लॉइडी किसके अंदर पाई जाती है, हायर प्लांट्स
एंड जो हायर एनिमल्स जो होते हैं, उच्च वर्गीय पादप और उच्च वर्गीय जो एनिमल्स जो होते हैं, जीव होते हैं, उनके अंदर क्या पाए हैं, डिप्लॉइड होते हैं सारे। ठीक है। थर्ड हमने सी लिख रखा है पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणित। वास्तविकता में अपन देखें यूप्लॉइडी यही है। इन दिस केस द ऑर्गेनिज्म विथ मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2 से अधिक सेट रखते हैं। क्या रखते हैं? 2 से अधिक समुच्चय रखते हैं, सेट रखते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। और वास्तविकता में अपन देखें तो पॉली जो आपकी यूप्लॉइडी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। यूप्लॉइडी आपकी है, हमने लिख रखा है 3 टाइप्स, ये इसमें कोई मतलब नहीं इनका, ये केवल देखने के लिए है कि मोनोप्लॉइडी मतलब n, डिप्लॉइडी मतलब 2n। वास्तविकता में यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी यूप्लॉइडी, क्योंकि यूप्लॉइडी का मतलब क्या? नंबर ऑफ सेट होनी चाहिए। इन दिस केस द ऑर्गेनिज्म विद मोर देन 2 सेट, 2 से अधिक समुच्चय रखते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी अपन कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ हमने क्या लिख रखा है? ट्रिप्लॉइडी 3n। ट्रिप्लॉइडी क्या लिख रखा है? 3n, यानी अपनी कह सकते हैं n इस तरीके से। कितने होगी? 3n ट्रिप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी का मतलब 4n, यानी 1n और आ जाएगा। पेंटाप्लॉइडी मतलब 5n, 1n और आ जाएगा। हेप्टाप्लॉइडी का मतलब 6n हो जाएगा। और हेप्टाप्लॉइडी का मतलब 7n। इस तरीके से ये n के गुणित के अंदर क्या करते हैं? ये चलते हैं। ट्रिप्लॉइडी का मतलब 3n, n। टेट्राप्लॉइडी का मतलब n यानी 4n आएगा। पेंटा के अंदर क्या आएगा? 5 आएगा। हेक्सा के अंदर कितना आएगा? 6 आएगा। हेप्टा के अंदर क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है। अब ये पॉलीप्लॉइडी जो है वो खुद 2 टाइप की होती है। ठीक है। पॉलीप्लॉइडी 2 टाइप की, क्योंकि यहाँ पर n हमने लिख रखे 3n, 4n, 5n, 6n, 7n लिख रखे हमने। ये क्या लिखा है? एक तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक होता है एलो पॉलीप्लॉइडी, यानी स्व बहुगुणिता, और एक होता है पर बहुगुणिता। याद रखिए, स्व बहुगुणिता और पर बहुगुणिता, यानी ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो यानी जितने भी सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, जितने भी सेट हैं वो समान पैतृक उत्पत्ति के होंगे। क्या होंगे? समान पैतृक उत्पत्ति की। आप समझ गए होंगे समान पैतृक का मतलब इसमें कहूंगी ए जितने भी हैं ए सब, या फिर क्या सब बी है, या सब सी है, यानी एक समान पैतृक उत्पत्ति के। या तो सारे के सारे ए वाले हैं, या सारे के सारे बी वाले हैं, या सारे के सारे किस वाले हैं? सी वाले हैं। इधर में लिखा है एलो पॉलीप्लॉइडी, पर बहुगुणिता, यानी एक से अधिक उत्पत्ति की, या अपने भिन्न भिन्न पैतृक उत्पत्ति के हैं। जैसे वहां पर यहाँ में लिखा है ए, जैसे ए है, बी है, सी है, इस तरीके से लिख दिया हमने। इसके अंदर ये 3n वाला है, ट्रिप्लॉइड है, लेकिन क्या है? एक ए है, एक बी है, एक सी है, यानी अलग अलग जो पैतृक हैं पेरेंट्स से, उनके से बने हुए हैं। कैसे आप देखते हैं? पर देखो, ऑटो पॉलीप्लॉइडी इफ रेफर्स टू ए टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी, यानी पॉलीप्लॉइडी का एक प्रकार है इन विच द क्रोमोसोम कंप्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 कॉपीज, यानी इसका एक प्रकार है पॉलीप्लॉइडी का जो 2 से अधिक क्रोमोसोम्स के सेट रखती है। मोर देन 2 कॉपीज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस का मतलब क्या है? यहाँ पर होमोलोगस का मतलब समजात। होमोलोगस का मतलब क्या हो गया? समजात, सम यानी समान, स्पीसीज। वह पर बहुगुणिता, या वह बहुगुणिता जिसमें गुणसूत्रों के सभी समुच्चय समान पैतृक उत्पत्ति के होते हैं। क्या लिखा है? समान पैतृक उत्पत्ति के। जैसे यहाँ लिखेगा ट्रिप्लॉइड 3n n, टेट्राप्लॉइड 4n n। ऐसा पेंटा आ गया तो 5n आ जाएगा, हेक्सा तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, हेप्टा तो कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी समान उत्पत्ति के होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ भी लिखा एक हो सकते हैं, या सब बी हो सकते हैं, या सब सी हो सकते हैं, या सब डी हो सकते हैं, या सब ई, जो भी आप XYZ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है इसकी? समान पैतृक उत्पत्ति के होंगे, तब तो अपन क्या नाम देंगे उसको? ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। क्लियर? दूसरा इसमें क्या लिखा? सम केमिकल्स आर यूज्ड टू इंड्यूस्ड इट लाइक कॉल्चिसिन, यानी कुछ रसायन हैं जिनके द्वारा अपन इस पॉलीप्लॉइडी को प्रेरित कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। उस रसायन का नाम क्या है? कोल्चिसिन। क्या है? कोल्चिसिन। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई जगह अपन काम में लेंगे। जब अपन आगे जनन वाले, रिप्रोडक्शन वाले वगैरह वो चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी अपन इसको काम में लेंगे। सम केमिकल्स आर यूज्ड टू इंड्यूस कोल्चिसिन, यानी इसे कोल्चिसिन नामक रसायन के द्वारा उपचारित किया जा सकता है।
दूसरा पहला था ऑटो पॉलीप्लॉइडी, सेकंड हमने लिखा एलो पॉलीप्लॉइडी पर बहुवृत्ता। यानी वहां हमने क्या लिखा था कि जितने भी सेट हैं समान पैतृक उत्पत्ति के, क्या लिखा है, जितने भी सेट है वो समान पैतृक उत्पत्ति के हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न पैतृक उत्पत्ति के। ए टाइप्स व्हिच हैज मोर देन 2 हैप्लॉइड सेट, यानी पल्प जो है ये पॉलीप्लॉइडी का एक टाइप है, हैज मोर देन 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी क्या रखता है, 2 से अधिक क्रोमोसोम्स के सेट रखता है। दैट आर डिसिमिलर एंड डेराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, यानी जो सेट रखता है वो असमान होते हैं, एंड डेराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, यानी अलग अलग जातियों से क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। These organisms are formed by hybridization of 2 different organisms, यानी अलग अलग जाति जब आपस में संकरण करवाया जाता है, हाइब्रिडेशन करवाया जाता है, तब इस तरीके का केस प्राप्त होता है। यानी इसमें गुणसूत्रों के सभी समुच्चय भिन्न पैतृक उत्पत्ति की, क्या लिखा हमने, भिन्न पैतृक उत्पत्ति। यहाँ क्या लिखा हमने, समान पैतृक उत्पत्ति के होते हैं, इधर लिखा है भिन्न पैतृक उत्पत्ति के होते हैं। जो 2 निकटवर्ती भिन्न जातियों में संकरण द्वारा या संकरण करवाने के फलस्वरूप क्या होता है, उत्पन्न होता है। यानी निकटवर्ती जो अलग अलग जाति हैं उनके बीच यदि आप क्रॉस कराओगे तब जाके क्या प्राप्त होगा, ये एलो पॉलीप्लॉइडी प्राप्त होगा। अब इसका एग्जांपल देख के रखा है रेफेनोब्रेसिका, क्या दे रखा है, रेफेनोब्रेसिका। अब ये रेफेनोब्रेसिका कैसे बनी है, यानी इसका क्रॉस किसके साथ हमने करवाया होगा, इसके नाम में छुपा हुआ है रेफेनोब्रेसिका। रेफेनोब्रेसिका, ये देखो इसके शब्द रेफेनोब्रेसिका, 1 2, यानी इससे आर, इससे मिलकर बी, क्लियर। आर का मतलब रेफेनस सटाइवस यानी मूली, और ब्रेसिका का मतलब बी, बी यानी ब्रेसिका ओलेरेशिया मतलब केबेज यानी गोभी। यानी जब मूली और गोभी का हमने जब संकरण करवाया, यानी रेफेनस और ब्रेसिका ओलेरेशिया का हमने जब क्रॉस करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, रेफेनोब्रेसिका प्राप्ति हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, हमें रेफेनोब्रेसिका प्राप्ति हुआ है। ठीक है, अब अपन देखते हैं किस तरीके से हमने इस रेफेनोब्रेसिका को क्रॉस करवा के प्राप्त किया है। तो अपन देखते हैं रेफेनोब्रेसिका किस तरीके से प्राप्त की। रशियन साइंटिस्ट कार्पिचेंको ऑब्टेन इट बाय क्रॉस बिटवीन रेफेनस सटाइवस यानी रेडिस एंड ब्रेसिका ओलेरेशिया यानी कॉलीफ्लावर, किसके बीच क्रॉस करवा के कार्पिचेंको ने प्राप्त किया था, रेफेनस सटाइवस और ब्रेसिका ओलेरेशिया के मध्य जब उन्होंने यानी मूली और गोभी के बीच क्रॉस करवाया तो कौन सी प्रजाति प्राप्त, उसको रेफेनोब्रेसिका प्राप्ति हुई थी। यहाँ में लिख रहा रेडिस, इसका क्रॉस किसके साथ किया हमने, केबेज गोभी के साथ। रेडिस को हमने क्या नाम दिया, रेफेनस सटाइवस, और इसका क्या नाम है, ब्रेसिका ओलेरेशिया, इसका बॉटनिकल नेम है। रेडिस क्या है, रेफेनस सटाइवस, और केबेज क्या है, ब्रेसिका ओलेरेशिया। क्लियर है। इसमें 2n = क्या है, 18 दिखा रखा है, इसमें 2n = क्या दिखा रखा है, 18। जब इसके गैमेट बनेंगे तो क्या हो जाएगा, n = 9 और इसका भी n = 9, और जब वापस क्रॉस हो तो क्या हो गया, 2n = 18 हो गया। अब इसको हमने कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करवाया। अभी आपको एक नोट बना के दिखाया था कि सम केमिकल्स आर यूज्ड टू इंड्यूस इफेक्ट कॉल्चिसिन, यानी जो पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस या प्रेरित करवाने के लिए हमें कुछ रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ रसायनों का उपयोग किया हमने, उसका नाम क्या है, कॉल्चिसिन। जब हमने इसको कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करवाया तो 2n क्या किस में कन्वर्ट हो गया, 4n = 36, 4n = क्या हो गया, 36। ये क्या हो गया, रेफेनोब्रेसिका। क्या है ये, रेफेनोब्रेसिका। ध्यान रखें, रेफेनोब्रेसिका के अंदर किस किस को प्राप्त किया हमने, रेफेनस और ब्रेसिका ओलेरेशिया यानी मूली और गोभी के बीच जब हमने क्रॉस करवाया तो क्या प्राप्त हो गया स्टूडेंट, रेफेनोब्रेसिका प्राप्ति हुआ। तो ये था आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसके 2 पार्ट थे, जीन म्यूटेशन। पहला तो था जीन म्यूटेशन जिसके अंदर हमने जीनों की संख्या के अंदर या जीनों की संरचना जो भी हमने चेंज किया था। दूसरा था क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर भी हमने स्ट्रक्चर चेंज पढ़ा और न्यूमेरिकल चेंज पढ़ा था। ठीक है, तो यदि इसके अंदर आपके पास कोई डाउट हो या क्यूरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।